मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशन है। वैसे तो अलग अलग सारी क्लासेस इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ, सिर्फ जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि यार मैं तो अब रेज्यूमे लिखने के लिए दे दिया है और रेज्यूमे में मेरे पास ना एक्सपीरियंस है ना एकेडमिक कोई ना टीम मारा है ना सर्टिफिकेशन, कोई मसला नहीं। हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आज रेज्यूमे लिखने दिया है आप कल लिख देंगे पूरा। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, मैं एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ कि जिस दिन हम आपको कोई काम देते हैं उसके बाद आप उसको एक वेल ट्राई उसके ऊपर जो है ना काम करते हैं और उसको एक प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी तक किसी का कवर लेटर नहीं दिया जिसने डाला, ठीक है, बट जिसने डाला है ये ज़रूर देखा है किसने डाला। हाँ, मैं देखूँगा अभी ज़रा मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह वीकेंड में, तो मैं सबकी कवर लेटर देखूँगा, लिंक्डइन देखूँगा इंशाल्लाह। तो लिंक्डइन भी अभी आपका अचीव होगा, कब तक होगा? जब आप पोर्टफोलियो 1 करेंगे इंशाल्लाह और पोर्टफोलियो 2 करेंगे, आप कुछ काम करेंगे, आपके लिंक्डइन भी बनना शुरू हो जाएगा, रेज्यूमे भी बनना शुरू हो जाएगा, कवर लेटर में भी डिटेल आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो असल जो हम एक्सपेक्ट करेंगे, और आप में से बहुत सारे लोग छड़ भी जाएंगे फर्स्ट यार नहीं हो रहा, बेकार काम है ना, या बहुत मुश्किल काम है, या घर में टाइम नहीं मिल रहा है ना। मैं तो समझाने वाला आपको सब सिर्फ जवाब चाहिए। आप एक ट्रेन चला रहे हैं, सही है, आप लोग सब एक ट्रेन चला रहे हैं और ट्रेन चलाते चलाते आप सामने देख रहे हैं आपके ट्रैक पे 5 लोग खाना खाए, रेलवे के मुलाजिम है, काम कर रहे थे, कुछ वहीं पे बैठे हैं खाना खा रहे हैं, उनको नहीं पता था ट्रेन आ रही, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं आप ट्रेन चला रहे हैं, ट्रेन आपकी सही स्पीड में, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैक पे बैठ के खाना खा रहे हैं, हाँ वो खा रहे हैं खाना, पागल है क्या करते। तो अब आप मुझे ये बताएं, सवाल है, वो 5 लोग तो मरेंगे, ठीक है, आपके पास कोई चांस नहीं है आप उन 5 लोगों को बचा ही नहीं सकते, और ऐसी लहर है कि वो ट्रेन वहाँ से गुजरेगी तो वो मरेंगे नहीं। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो ये है कि आप ट्रेन को डिट्रैक करें, सही है ना, आप एक हॉर्न दें, सामने वाला उसको उसका ट्रैक चेंज करे और आपकी ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर चलाए। लेकिन उस ट्रैक के ऊपर भी एक बंदा खड़ा हुआ है, वो भी गाफिल है, चल रहा है, सही है ना, कहना का उनको मत नहीं आया, ठीक है ना। अब आप बताएं आप क्या करें, एक करके नहीं ब्रेक नहीं लगा सकते ना, कहीं नहीं, मरना किसी ने है, किसी ना किसी एक को तो मरना है, या तो 5 मरेंगे, कुछ नहीं कर सकते, या तो 5 मरेंगे या 1 मरेंगे, किसको मारेंगे? एक को मारेंगे, 5 को मारने को करते, एक को बोलोगे कुछ लेके 6 मर जाते। हाँ अबे आवाज़ नहीं आ रही मुझे, आगे वाले को नहीं आ रही होगी, किसी एक को। ट्रेन को जाने दे, मरना है तो वो खुद बैठे हुए मरने के लिए, हमने थोड़ी बिठाया। नहीं एक को मार, रोक नहीं सकते, नहीं रोक नहीं सकते, जिसका ट्रैक चेंज करेंगे वो तो हम जानबूझ के मार रहे हैं ना। नहीं आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं ना, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप ट्रैक चेंज कर रहे हैं, डिट्रैक कर रहे हैं, एक को मारते हैं, 5 को मारते हैं। भाई वो खुद बैठे हैं मरने के लिए। जितने लोगों ने एक बोला उनके लिए मैं सवाल करता हूँ कि टाइम 5 को मर ही रहे थे, एक को मारना तो तुमने डिसाइड किया ना, एक को मारना तो तुमने डिसाइड किया, सही है। तो अब बताओ तुम्हारा डिसीजन मारने का हुआ, पहले वाले 5 को वैसे ही मर रहे थे, वो तो अपने लक पे मर रहे थे, 5 में छठे के लिए तुमने अपनी लक बनाई है, तुम्हारे ऊपर डिसीजन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें कसबे इख्तियारी दिया, तो उस इख्तियार को इस्तेमाल किया, तुमने कहा मैं 5 को नहीं मारना, 1 को मारना। तो अब बताओ तो 1 को मारना सही होगा, 5 को मारना सही होगा? 1 को मारना, 5 को हम थोड़ी मार रहे हैं, वो तो खुद बैठे हैं ना। एग्जैक्टली वो 5 को कुछ मार रहे हैं। चलो सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट है,
वो एक आपका बेटा है। तो वो पाँचों के पाँचों मरे या एक आपका भाई है, या एक आपकी वालदा है, या एक आपकी बहन है, या एक आपकी माँ है। फिर भी 5 ही मरेंगे। तो पाँच ही मरेंगे पक्का नहीं, इन सबको एक साथ नहीं जमा कर दो, एक ही। अब वो जो जैसे रखना चाहेगा। अब बताओ इसको बेटे को मारो। इधर एक दूसरे के पास मारो। 5 को अब 5 हो गए सब। 5 अब सबके 5 हो गए। ये सवाल देखो, सवाल, इस सवाल का नाम इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। सवाल का कोई सही जवाब नहीं है। सवाल का कोई सही जवाब नहीं। जो कह रहे हैं 5 है वो भी सही है, जो कह रहा है 1 है वो भी सही है, जो कह रहा है मैं बेटे को मार दूंगा लेकिन 5 बेटों को नहीं मारूंगा वो भी सही है, जो कह रहा है मैं अपने बेटे को बचा लूँगा। इन सारे सवालात के दरमियान में जो डिसीजन बैठा हुआ है वो आपके वैल्यू से कि आप ज़िंदगी में जिस चीज़ को वैल्यू देते हैं आप वो काम करते हैं। आपके लिए अगर आपका बेटा इम्पोर्टेंट है तो दुनिया गई भाड़ में, 5 लोग गए भाड़ में, 5 लोगों के घर में मैयतें सजे, हमें कुछ लेना देना नहीं है, मेरा बेटा बचना चाहिए, सही है। और अगर आपकी वैल्यूज़ ह्यूमन वैल्यूज़ हैं और आप कह रहे नहीं यार 5 लोगों को तो मैं नहीं मानूंगा, हाँ चलो अगर मेरा बेटा मर जाए तो यार अल्लाह जो है ना उसकी शहादत कबूल, ठीक है, ये भी एक वैल्यू सिस्टम। द थिंग इज दैट कि आप जहाँ ज़िंदगी में होते हैं उधर आपका डिसीजन आपकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। आप यहाँ पर हैं तो गिव वैल्यू दैट टू दैट टाइम। समझे इस बात? आप यहाँ पर हैं जब यहाँ पर कोई दूसरा नहीं, सही है ना? तो मेरे पास होते हुए गोया हम अभी जो दे रहे हैं अपना टाइम वो वैल्यूबल है, 10 काम छोड़कर है। वैल्यू टू योर टाइम। अगर आपने वैल्यू दिया ही नहीं है तो आप डिसीजन कैसे लेंगे? यानी आज आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हाँ नहीं आज नहीं अच्छा नहीं है, आपने डिसाइड किया है। यानी इट्स जस्ट लाइक शादी, है ना? आप शादी करते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है ना? और माशाल्लाह आप में से मैं अक्सर नहीं देखता हूँ माशाल्लाह शादीशुदा है यार, मतलब आप सोच के एक डिसीजन लेते हैं ना, या आपके घर वाले लेते हैं, जो भी है अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है। ऐसा थोड़ी यार अच्छा चलो आज डिसीजन लेते कल देखेंगे, लेकिन यार ऐसा नहीं है, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती, सही है ना? तो आप एक चीज़ डिसाइड करते हैं तो आपका एंड नोट भी वही होता है जो चीज़ आप जिस पॉइंट पे आपने डिसाइड किया होगा। यानी मिसाल के तौर पे जैसे मैंने एक बात की कि भाई मैंने जर्नलिज्म इसलिए छोड़ा या जर्नलिज्म इसलिए मैंने फुल टाइम से क्विट किया कि भाई मेरा किचन नहीं चल रहा। तो मैं जर्नलिज्म में आया भी शायद इसी वजह से ही था। जब मैंने जॉब स्टार्ट की, हाँ पैशन किया तो मुझे फ्री में काम करवा दिया कर लेता हूँ, ठीक है ना? अब किसी का टीचिंग पैशन होता है। अब मेरा एक दोस्त है वो माशाल्लाह डायरेक्टर सेल्स है, उसका टीचिंग पैशन है, वो महीने के 20-25 लाख रुपए कमा रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो लेक्चर्स देता है फ्री में यूनिवर्सिटीज़ में, सही है ना? वो फ्री में यूनिवर्सिटी बनो काबिल के साथ उसने लेक्चर दिया, बड़े उसने क्लासेस कराए, उसने बहुत ज़बरदस्त क्लासेस कराई, और वो 1 महीना भी अपना चेक लेने नहीं दिया। बनो काबिल वाले कॉल कर रहे हैं, मतलब अलखिदमत वाले कॉल कर रहे हैं कि यार सर आप आके अबुल अराम आप आके अपना चेक तो देखते हैं, आपके इतने पैसे जमा हो गए, सही है ना? तो अलहमदुलिल्लाह पैसे खाए तो नहीं जा रहे वहाँ। सेशन के एंड में वो गया, उसने उसके जो भी बनते थे उसने वो चेक लिया, उसने कहा ये मेरी तरफ से डोनेशन है। उसको वैसे तो यू हैव टू गिव वैल्यू टू योर टाइम। उसको पता है मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा काम मेरा पढ़ाना पैशन है, लेकिन अगर उसके पास जॉब नहीं होती, उसके पास कंडीशन उसकी ख़राब होती तो क्या फिर उसका पढ़ाना पैशन होगा? या वो पैशन के लिए पढ़ा रहा होगा? मतलब भाई किचन चलाना है, सिंपल सी बात। तो इस चीज़ को समझे, ज़िंदगी में वैल्यूज़ पर काम करना शुरू करें। व्हेन यू आर सीकिंग सम वैल्यूज़ देन आपको आप फोकस हुई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? चाहे उसमें जो मिस्टेक्स हो जो भी हो उसको दुरुस्त करना ही फिर हमारा काम है, ठीक है ना? अल्लाह ताला कुरान में बताता है ना, तुम खैर उम्मत को उखरिजत लिन्नास,
तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। हम अपने आप को कलबुरा कहते रहते हैं, मतलब कुरान के खिलाफ बात करते हैं। जब ये कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे ख़राब कौन है, मुसलमान है ना। हम तो रोड पे थूकते हैं, हम तो गाड़ियाँ ऐसे चलाते हैं, हम तो ऐसे चलाते हैं, तो कौन ख़राब है, कौन चोर है, मुसलमान। ये इंतहाई कुरान के खिलाफ है। अल्लाह ताला कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन लोग हो, उनसे ज़्यादा बेहतर चीज़ मैंने कोई पैदा नहीं की। तुम खैर उम्मत मुखरिजत, जो निकाले गए हो किसके लिए, लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो हम भलाई से रोकते रोकते हो, तो नेकी की तजवीज़ नहीं करते। उम्मत अगर हुक्म देती, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन को निफास के लिए कहता है। तो अब ये चीज़ निकाल दो उस उम्मत के जहन से, ये चीज़ जो आजकल निकाल दी गई है, ठीक है ना। तो फिर क्या है, हर किसी को हक है, हर किसी का मयार है, इंसानियत सबसे बड़ा मतलब है। इंसानियत का वर्ड यार, कौन क्या है इंसानियत, मुझे बताओ कौन इंसानियत का खुदा, सही है। क्यों? अब ये सुन के आपको लगेगा यार ये जासिर साहब क्या बात करते हैं, कुछ शिमला कहते हैं उन्होंने, ठीक है बात सुना है, क्योंकि विजन क्लियर है, वैल्यूज क्लियर है, चीज़ें क्लियर है, 10 लोग में डाल कर बिलीव कर, सही है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास में आके हम मेरे खिलाफ जाके कोई बात करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं। क्यों? मुझे अल्लाह ताला ने मुझे वैल्यू दी है। तो ऐसे अपनी ज़िंदगी में वैल्यू से रिलेट करें, अपने ज़िंदगी में वो काम करें, अपनी ज़िंदगी में जो भी काम है उसको वैल्यूज के साथ। पैसे कमा रहा हूँ तो मैं पैसे कमाने में ये नहीं देखूँगा कि यार अच्छा चलो 1.5 लाख रुपए की जॉब मैंने करनी थी लेकिन अब मैं 4 चलो 1 लाख नहीं, कल मेरी वर्ड 1.5 लाख है, आपकी काम की वर्ड 1.5 लाख है, मैं 1.5 लाख की लूँगा, 1 रुपया कम नहीं लूँगा, सॉरी। खैर वापस आते हैं रेज़्यूमे के ऊपर। पॉइंट समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूँ, वैल्यू योर टाइम। ठीक है। अपने टाइम को, अपने आप को वैल्यू देना सीखें। आप जहाँ पर हैं वहाँ कोई और नहीं है, अब वो जगह कैसी है ये इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आप क्यों हैं ये इम्पोर्टेंट है। गिव क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, मैं क्यों नहीं यहाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। सर फिर तो वो मना करते हैं कि आप जाएं, ऐसे हम 1.5 लाख देंगे। अगर तुम्हारे पास लोग हो, हमारे पास जॉब हो, ये एटीट्यूड अगर नहीं पैदा होता, सर ये एटीट्यूड प्रैक्टिकली हो सकता है। होता है सर बहुत से लोगों में होता होगा, तो ऐसे बैठे रह जाएंगे। सर ये उन लोग हो सकता है मुफ्त में भी काम करना पड़े, और मैं खुद इस बात को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको, लेकिन आपको मुफ्त में काम करने की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या वैल्यू है उसकी? उसकी वैल्यू ये है कि यार मैं आज से पहले सिलाई करती थी, आज से पहले मैं स्कूल टीचर थी, या आज से पहले मैं जो हूँ वो बैंक में थी, या कुछ और करती थी, व्हाटएवर, ठीक है ना। ऐसी लड़के सोचो, अब मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, अब मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यार 3 महीने अगर कहीं मिल जाए ना, नाउ यू आर सीकिंग द वैल्यू ऑफ 3 months, यू आर नॉट सीकिंग वैल्यू ऑफ मोनेटाइजिंग वैल्यू, सही ना। आपको नहीं चाहिए 30,000 रुपये, ठीक है, घर चलाने के लिए मसला होगा, ठीक है, कोई मसले मसाइल और हो सकते हैं, तो बट आप कह रहे हो मैं 3 महीने की सख्ती मानी तो यार, ठीक है। बट और होता है, देखें बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, बट वो कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको पता होगा कि आप किस प्रॉब्लम में कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, एक बहुत ही समझ में आने वाली मिसाल, जितनी लड़कियां, ख़वातीन हमारी बहनें हिजाब करती हैं, कल उनको जॉब मिला बोले आपको हिजाब नहीं करना, कर लेंगे, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना? बिकॉज इट्स योर वैल्यू एंड यू नो द वैल्यू ऑफ दिस। पॉइंट समझ आ रहा है? यहाँ समझ में आ गया, दूसरी जगह समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो हमारी वैल्यू नहीं है। वैल्यू पॉइंट समझ आ गया ना। ऐसी जो लड़के जो है वो शलवार कमीज पहनते हैं, टखने से ऊंची शलवारें रखते हैं, ठीक है, मैं नहीं रखता, सामने वहाँ मैं पैंट शर्ट भी पहनता हूँ, जीन्स टी शर्ट भी पहनता हूँ,
मेरे लिए वैल्यूज नहीं है, लेकिन जिनके लिए वैल्यूज है वो आपको पर कॉन्टिनेंटल भी उसी वैल्यू के साथ में, ऐसा ही है ना, गलत क्या रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज दे गिव वैल्यू टू देयर अटायर। तो जिंदगी में वो काम करना सीखें जिसमें आप वैल्यू दे रहे हो, सही ना, आप वैल्यू सीख कर रहे हो या आप अपनी वैल्यू लगा रहे हो। तो अब मुझे 15 लाख 20 लाख 50 लाख की भी जॉब मिलेगी और मुझसे कहा जाएगा कि यार आप नकाब हटाना है, हिजाब करें नकाब हटाना है, लेकिन नकाब अगर मेरी वैल्यू है तो मैं नहीं हटा सकता, बिकॉज आई एम सीकिंग स्पिरिचुअल वैल्यू फ्रॉम दिस। मैं किसी शख्स को खुश नहीं कर रही, मैं अपने भाई बाप शौहर को खुश नहीं कर रही, मैं अल्लाह ताला को खुश कर रही, ठीक है ना, मैं वह जलाबी ना हूँ मखिमारा हूँ, इसके इस हुक्म को पूरा कर, ठीक है ना। तो बस सही है, ये वैल्यू है मेरी। अब इसमें मुझे 50 लाख कॉम्प्रोमाइज़ करके महीने साल के 12 लाख पे आना पड़े, 10 लाख पे आना पड़े, 8 लाख पे आना पड़े, बस बिकॉज मुझे वैल्यू नहीं। अब समझ आए। लेकिन जब तक आप अपनी ज़िंदगी से हार्श एग्जाम्पल्स नहीं निकालेंगे ना, तो आप चीज़ें समझ में नहीं है, ठीक है ना। मैं इसकी एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि हमारे दावत इस्लामी के भाई होते हैं, हमारे तबलीग के भाई होते हैं, उनका एक अटायर है, एक ख़ास अटायर, ठीक है ना, बहुत फैले हुए कुर्ता पहने हुए होंगे, अक्सर ऐसे होगा, टखने से काफ़ी ऊँची, टखने से ऊँची, टखने से भी काफ़ी ऊँची, लेकिन आपको नज़र आएगा आप वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल की किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अगर आप उनको देखेंगे ना, वो इसी अटायर, पॉइंट गेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है ना। मेरे लिए वैल्यू नहीं है, मेरे लिए ये चीज़ें वैल्यू नहीं है, तो मैं मेरे अंदर आप कुछ और चीज़ें देखेंगे, ठीक है सर। ये है वैल्यू सिस्टम। अगर ये वैल्यू सिस्टम आपके अंदर नहीं है तो सर आप तैयार हो जाएं, आप बहुत बुरी तरह रोने वाले हैं, आप ज़िंदगी के अंदर बहुत धक्के खाने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब आप वैल्यूज़ पे धक्के खाते हैं तो फिर क्वेश्चन उठता है आपकी वैल्यू के ऊपर, समझ आए पर। और फिर जब आप वैल्यू पे क्वेश्चन उठाते हैं तो आपका क्वेश्चन उठता है आपकी वैल्यू की बेसिस के ऊपर, पॉइंट समझ नहीं है। यानी आप फिर एक हार्श एग्जाम्पल, बस इस बात पे आगे बढ़ते हैं। एक लड़की है जो हिजाब करती है, हिजाब भी करती है, नकाब भी करती है, लेकिन वो अपने अब्बा के डर से करती है, सही है। उसको मौका मिल जाए दुबई जाने का, तो क्या करें, पता क्यों? क्योंकि जब वो वहाँ जाएगी, जॉब अप्लाई करेगी, उसको कुछ एक रिपरकशन आएगा, वो फौरन अपनी वैल्यू सिस्टम पे सवाल करेगी और कहेगी मैं तो अब्बा की वजह से कर देते, अब्बा कहाँ, मैं कौन दूँ खाम, ठीक है। अब्बा गए और अब्बा का दे लेने, बताओ। लेकिन जो लड़की अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कर रही है जॉब, वो क्या करेगी, वो दुबई चली जाए, कनाडा चली जाए, कहीं भी चली जाए, उसका वैल्यू सिस्टम ही है। लेकिन मैंने ना अल्लाह को, ना मैंने अब्बा को खुश करना था, सही है ना। हाँ, अब्बा का हुक्म सारा आंखों पे, लेकिन अब्बा अगर मना कर देते करने से, तो करते हैं ना हमारे माशरे में, होता है अब्बा मना कर देते हैं, लेकिन मेरा वैल्यू सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा, सही है, दिल का हुदूदुल्लाह। तो अब मैं जब इसके अंदर हूँ कैद, तो अब मैं दुबई में भी इसके अंदर कैद हूँ, शौहर से अगर दूर हूँ तब भी मैं इसमें कैद हूँ, बट सुना है, क्योंकि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म में। चलिए अब वापस आते हैं वैल्यू सिस्टम के ऊपर, मैंने सोचा थोड़ी डिस्कशन करेंगे, अभी बहुत सारी डिस्कशन इसके ऊपर और बाकी है। सेशन वैसे मेरे पास बहुत कम है, बात करने के लिए बहुत ज़्यादा होगी सॉफ्ट स्किल्स में, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में गुजारने के लिए बहुत है, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, वो एजेंडा ये है कि आज हम एटीएस को समझेंगे, एटीएस क्या होता है, एटीएस क्या करता है, ठीक है। और रेज्यूमे को हम देखेंगे कि कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, क्या कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। ये भाई आधी स्लाइड तो मैंने बनाई, आधी किसी और ने बनाई, तो आपको मैं किसी और की स्लाइड बना रहा हूँ, ठीक है। 3 रेज्यूमे हैं आपके सामने, स्लाइड बनाने का शुरू कर दिया, एक रेज्यूमे ये है, सब व्हाट्सएप देख लें एक नजर से, सही है। सर ना पढ़ने में आ रहा है ना नजर आ पढ़ने में रहा नहीं है, आता, देखो। नजर भी नहीं आ रहा है। ये ऊपर की लाइट सर लाइट्स ऑफ करवाएं।
यार लाइट भी बंद कर दो भाई, इसको फोकस तो ठीक कर। आप कुछ समझ लो। हाँ? ये वाली भी कर दें, ये वाली भी ये भी कर दें। बस बेहतरीन, ठीक है भाई। ये एक दर्जन में पढ़ो। सर इसको बड़ा नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमाइज जो करते हैं स्लाइड शो पे नहीं लेके जा सकते? स्लाइड शो पे जूम भी नहीं करेंगे। जूम नहीं करेंगे, ठीक है। देख लिया सबने? ये दूसरा रेज़्यूमे है। अच्छा समझ गई। ठीक है, समझ में आ गया? सबने देख लिया? अच्छा पहला वाला भी दिखाएगा जो था, डिफरेंस देखेंगे ना। अच्छा यार स्लाइड असल में हम लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस ना। हाँ, हाँ। ऑनलाइन इतना मसला नहीं होता, स्लाइड सब चीज़ें दिखा। यहाँ पे थोड़ा सा आउटसाइड में थोड़ा मसला होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? सही है। दूसरा भी देख लिया हम्म। लड़कों में? इधर कौन बैठा हुआ है? हाँ भी देख लिया। अच्छा आप ये देखो, ठीक है भाई। सही। अब मुझे जो सवाल है वो ये है कि कौन सा रेज़्यूमे अच्छा लगा? सी वाला। तुम पहला वाला क्यों नहीं? लड़कों में बताओ। तीसरा वाला बी। अच्छा ठीक है, बी। कौन कह रहा है ए? हाथ खड़ा कर लड़कों में। तो कह रहा है ए, क्यों नहीं कह रहे? हाँ भाई बताओ, ए में क्या मसला, क्या लग रहा है, क्यों नहीं कह रहे? तुम एक हायरिंग ऑफिसर, अच्छा अरे यार नॉट हैव वर्ड ए, तुमसे पूछता हूँ, पसंद है पसंद से मिले कैसे? अच्छा बी कितने लोग कहते हैं? 1 2 3। हाँ तुम लोग पीछे क्यों कर बी? इसलिए कि सर उसने एक तो जो एक्सपीरियंस है या प्रोजेक्ट्स की लिंक की हुई है, जब हम उसको वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो उसको बुलाना भी नहीं पड़ेगा और हम उसको चेक कर लेंगे कि उसने क्या क्या काम किया है। उसको हाईलाइट नहीं, उसको हाइपर नहीं। ठीक है आप सर इसने जो चीज़ें की हैं कंसाइज की हुई हैं, और सारी चीज़ें जैसे सर ने बोला कि उसमें लिंक भी है कि हमें उसको क्लिक करके हम उसकी साइट पर जाके उसको प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि बंदा कंसाइज है। उसने अपनी डिग्रीज़ अपना एक्सपीरियंस हाईलाइट किया हुआ है कि हमने ये काम है और ये मेरी एक्सपर्टीज़ हैं और ये मैं काम किया हुआ और ये मेरी डिग्रीज़ है। और सी कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तुम ना ए कह रहे हो, ना बी कह रहे हो, ना सी कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो ये मुझे बताओ। कंफ्यूज हो? क्या कंफ्यूजन है? तीनों सही है, तीनों का हायर कर दो। पैसा बहुत है मेरे पास, हैं? क्या कह रहे हो भाई? ए और सी दोनों से बहुत सिंपल है। ठीक है। ए क्यों? एक बहुत सिंपल है और उसमें चीज़ें उसने बता दी। आप बताओ। ठीक है, कंटेंट ज़्यादा सही है। सही है, बेहतरीन, अच्छा जवाब है। अच्छा एक मिनट, अभी सी का है। अच्छा भाई आप कैसे कौन जवाब देना चाहिए? सी क्यों और ए और बी क्यों? बी और सी कंपैरेटिव। सी का वर्ड एक्सपीरियंस भी ज़्यादा टेम्परेचर। नहीं, सी के अंदर सारे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए कि जिसमें उसने काम किया है। ए के अंदर एक जो है ना अलाइन नहीं है। देखो ए तो बिल्कुल माटा है, हाँ कराची की है जो बात है, ए तो बिल्कुल सही है ना।
अंदर चैलेंज, बी के अंदर सबसे अच्छी बात जो है वो जो हाइपरलिंक उन्होंने बताई हाइपरलिंक, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपके अच्छा रेज्यूमे आप पेपर पे नहीं करते, अब रेज्यूमे ऑनलाइन है, ठीक है, तो लेकिन बी में ना मुझे एक पर्सन की बहुत ही क्लैरिटी नहीं मिली, सी में क्लैरिटी मिली है। देखो मैं एग्जाम्पल बी में जब एक्सपीरियंस डिस्कस हो रहा है तो डिस्कस कैसे हो रहा है, hack assembler C++ for names blah blah blah, we have designed hack assembler with convert it assembly to its respective binary। अब ये काम तो एक हैक assembler का होता है, वो कोई भी करेगा, वो यही काम करेगा, ठीक है ना। अब इस कोड के अंदर क्या है मुझे तजस्सुस नहीं आता, यार मैं इसको खोल के भी देखूं, पॉइंट सुना रहा है, ऐसा ना मैं खोल के देखूं और कोई सिंपल सा कोड हो तो मेरा तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। हाइपरलिंक है, बहुत अच्छी बात है, हाइपरलिंक करना चाहिए, अपने रेज्यूमे के ऊपर लिंक्डइन को हाइपरलिंक करें, अपने ईमेल्स को हाइपरलिंक करें, अपने प्रोजेक्ट्स को हाइपरलिंक करें, अपने बिहांस को हाइपरलिंक करें, गिटहब को हाइपरलिंक करें, अपने पोर्टफोलियोज को हाइपरलिंक करें, ठीक है। लेकिन इसमें देखो तो मुझे एक बहुत डिटेल मिल रहा है विद एक्शन वर्क। एक्शन वर्क क्या होता है उसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा यार इसने वेब डेवलपर के तौर पे स्क्वायर स्पेस के ऊपर काम किया है, 2020 से ही अभी तक काम कर, ठीक है, तो ये रिमोट काम कर, इसने 4 जूनियर्स को ट्रेन कर दिया है जिसमें 11 एक्सेसिबिलिटीज स्टैंडर्ड्स आपको आते हैं। इससे स्प्रेड-हेडेड ट्रांजिशन फ्रॉम द फायर बेस टू AWS। अब जो लोग क्लाउड के लोग हैं उनको फायर बेस पता होगा, AWS पता होगा, क्लाउड नेटिव की चीज़ें ये सारी। अब इसने कहा कि भाई देखो मैंने अपनी कंपनी को फायर बेस से AWS पे शिफ्ट किया, लेकिन देखो शिफ्ट करना तो शिफ्ट तो सभी कर लेते हैं, लेकिन शिफ्ट करने से क्या हुआ कि कंपनी के $3,700+ मैंने मंथली बचा। अब ये एक बड़ा नंबर है, ये एम्प्लॉय के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं पूछूंगा उससे, अगर मेरे सामने बैठा होगा मैं उससे पूछूंगा कि आपने ऐसा क्या किया कि तुमने ये इतने पैसे बचाए। समझ आ रही बात, क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो इसके अंदर मुझे वर्क एक्सपीरियंस से बहुत डिटेल्ड वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है, मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेज्यूमे है वो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। स्टैटिक डॉक्यूमेंट में क्या मतलब है, सही है ना, वो ऐसा नहीं होता कि वो आपने बचपन में जो बनाया हो और वो बचपन में चलता है, टेलर्ड होता है। डॉक्यूमेंट नहीं होता बल्कि रेज्यूमे टेलर्ड होता है, और टेलर्ड वो किस पॉइंट पे होता है उसको हम इंशाल्लाह भी आगे डिस्कस करेंगे। क्या होगा ठीक है, तो बिल्कुल सबने अपने तौर पर सही जवाब दिया है कि भाई बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं माठा है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। ए में देखो एक और मिस्टेक, बहुत शानदार मिस्टेक है, वो नजर आ रही है, ठीक है ना। चलो मैं एक और ए के ऊपर चांस देता हूँ, ए को समझने में आसानी दे। क्या समझ आया? ना उसने फ़ोन नंबर लिखा है, ना ईमेल एड्रेस है, ना नहीं ऊपर है। हमने काटा। अच्छा करता हूँ। ओरिजिनल सीरीज है भाई ये, अच्छा ये रियल टाइम सीरीज है, हमने नहीं काटा। इसमें एक और एक्सपीरियंस बहुत- भी नहीं है सर इसमें पूरा। लिखा हुआ है ना, अरे लिखा हुआ तो है, इतना लिखा बड़ा हुआ बड़ा तो है। Experience last में चश्मा आता है, लगाओ education भाई, चश्मा लगाओ जी। education ऊपर आता है, very listening। एजुकेशन ऊपर आता है, लिंक्स नहीं है, और फिर यहाँ से अगर आप मुझसे
एक्सपीरियंस में टाइम ड्यूरेशन मतलब ये भी बताया है, नहीं। ये नहीं कि कितने किस ईयर से स्टार्ट किया ठीक है और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट अरे subject नहीं ठीक है और कुछ और कुछ जैसे सी में वेब डेवलपर बताओ गलत बता दो मतलब कोई मसला नहीं इतने सबने गलत बोला इस जॉब पे वो अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में नहीं लिखा है क्या इंटरेस्ट है वेरी गुड पॉइंट समथिंग वेरी न्यू सिर्फ इसने ये बताया कि इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो ये नहीं बताया कि इतने साल वेब किस तरह डेवलपर से कहाँ काम किया है? वेब डेवलपर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट दो जो कि हज़रात में से भाई तू वेब डेवलपर के लिए अप्लाई करने जा रहा है स्कूल टीचिंग का मैं अचार डालूंगा हाँ मैं इंश्योरेंस एजेंट का अचार डालूंगा मैं फ्रीलांसिंग चलो ठीक है थोड़ा सा आप फ्रीलांसिंग तो आपको कुछ नहीं आता ना आपने कोई काम नहीं किया आप शिफ्ट कर आप फ्रीलांसिंग की डिटेल डिस्कस करो मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट डिस्कस किए हैं मैं अचार थोड़ी डालूंगा यार स्कूल टीचर थोड़ी चाहिए मुझे वेब डेवलपर जो मुझे कम वेब डेवलपर चाहिए मैं वेब डेवलपर ढूंढ रहा हूँ मुझे वेब डेवलपर चाहिए सही है ना मुझे वो बंदा चाहिए जो वेब डेवलपमेंट ही हो और तो मुझे इसमें पता ही नहीं चल रहा है इसको क्या आता है इसको रिएक्ट आता है इसको HTML आता है इसको वर्डप्रेस आता है इसको जावा आता है क्या आता है इसको ठीक है कुछ पता नहीं चलता यानी ये जो सीवी है ना ये तो आँख बंद करके अंदर भी रिजेक्ट करते हैं ठीक है अब देखो कुछ चीजें जो सीवी को ऑर्गेनाइज करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है ठीक है जो कि मैंडेटरी होती है जो लाजिम होती है कि ये चंद चीजें आपकी सीवी के अंदर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए क्योंकि सीवी एक बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक वन पेजर डॉक्यूमेंट है अच्छा मोस्टली ये भी एक थोड़ा सा इख्तिलाफी बात है इज्तिहादी मसला है कि सीवी सॉरी रेज्यूमे को वन पेजर होना चाहिए 2 पेजर होना चाहिए 3 पेजर ठीक है सीवी 1 पेजर भी हो सकता है सीवी 2 पेजर भी हो सकता है सीवी 3 पेजर भी हो सकता है ठीक है ना मोस्टली 1 to 2 पेजेस भी होते हैं लेकिन अब जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा रेलेवेंट एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उतना सीवी बड़ी होती जाएगी बट एक जो मसला आता है एक कैरेक्टर आता है बीच में वो आता है ATS जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में वो क्या डिस्कस होता करेंगे है? अभी करेंगे वो अक्सर डिजाइन हुए हुए होते हैं वो अक्सर सेट हुए हुए होते हैं 1 पेजर डॉक्यूमेंट होते तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मैं फिर बात होगा मेरी ये रिकमेंडेशन होती है कि आप अपने जो रिज्यूमे है उसको ड्राफ्ट करें 1 पेज उसको टेलर करें 1 पेजर के ऊपर अब वो 1 पेज की आपने जो सिनेरियो है उसको कितने अच्छे से यूटिलाइज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है ठीक है ये वाला सीवी हम इंशाल्लाह एंड में और डिटेल में देखेंगे हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरी सब ऑर्डिनेट है महक जिनसे मैं ये पूरा मैंने कोर्स जो है वो PPT वगैरह बनवाई है ये उन्हीं की पर्सनल रेज्यूमे है कहा था डालो अपनी अपनी रेज्यूमे डालो पुरानी रेज्यूमे डालो ठीक है ना कभी इनकी कुछ पुरानी रेज्यूमे में आएंगी मैंने अपनी रेज्यूमे की भी कुछ डिटेल्स दिखाई हैं ठीक है ना तो हमने ये कोशिश की है कि हम इस जो कोर्स को हमने डिज़ाइन किया है वो बहुत प्रैक्टिकल कोर्स दिया है बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ दिया है ठीक है तो ये कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपका एजुकेशन की इंफॉर्मेशन आपकी एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन और आपकी स्किल की इंफॉर्मेशन ये लाजमी मौजूद है यानी मिसाल के तौर पे एक डिजिटल मीडिया डिजिटल मार्केटर है सही है ना उसके पास स्किल कैनवा भी हो सकती है अभी आप लोग किस पे कर रहे हैं पोस्टर माय वॉल अब ये पोस्टर माय वॉल भी आपकी एक स्किल हो सकती है एडोब भी एक स्किल हो सकती है XD फिग्मा भी एक स्किल हो सकती है ये सारी चीज़ें आपके स्किल्स में आ सकती हैं सही है ना आपके सर्टिफिकेट जो अदर देन योर वर्क है वो भी आपके स्किल्स में आ सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपके स्किल्स को शो करती हैं स्किल्स में लैंग्वेज भी आती है लेकिन लैंग्वेज को हम अलग से डील करते हैं बट वो लैंग्वेज भी स्किल्स में ही आती है ठीक है तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एक्सपीरियंस और स्किल अगर जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, कोई मसला नहीं कोई मसला खाली नहीं खाली नहीं छोड़ना देखो इस सवाल को मैंने वैसे आगे डिस्कस करना था लेकिन चलो कर लिया तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा
देखो जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे होते हो ना, तो आपको कोई ना कोई विजन होता है, सही है ना। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि यार मैं कल सुबह उठा मैं वेब डेवलपमेंट में अप्लाई करूँगा, ऐसा तो नहीं होगा। अब मैं जब वेब डेवलपमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने 6 महीने कोई कोर्स किया होगा, 6 महीने की प्रैक्टिस किया होगा। अब ये सारी चीज़ें जो तुम 6 महीने में, जैसे आईसी है, आईसी 2 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट करवाता है, सही है ना, 2 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स करवाता है, ठीक है ना, अपने स्टूडेंट्स को करवाता है। आप लोग भी हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन आप लोगों की जो अभी तक वो सीरियसनेस है ना, वो नज़र नहीं आती। तो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट करवाता है, वो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट आपके एक्सपीरियंस में शामिल होता है, वो आपका एक्सपीरियंस होता है। यार मैंने एक पोर्टफोलियो पे काम किया, मैंने एक फिल्मा पे काम किया, और ये मेरे पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने काम किया। तो उससे एक हायरिंग ऑफिसर को समझ में आ जाता है कि यार ये बंदा फारिग नहीं है। अगर खाली छोड़ोगे तो उसका मतलब है फारिग है, रात में उठा सुबह दिन चाह उसका गया चलो आज हम वेब डेवलपमेंट करें, ऐसे तो नहीं होता ना, ठीक है। तो वो आपने 1 साल गुजारा होगा। ऑप्शनल में आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके पास इंटर्नशिप्स होती हैं। अच्छा, इंटर्नशिप्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप अपने करियर के स्टार्ट में इंटर्नशिप्स करें, ठीक है। आप अपने करियर के मिड में भी इंटर्नशिप्स करें, आपके वॉलंटियर वर्क भी जो होता है वो इंटर्नशिप में शामिल होता है। इंटर्नशिप पर एक्सपीरियंस नहीं, अगर आपके पास अदर एक्सपीरियंसेस हैं तो, और अगर आपके पास अदर एक्सपीरियंसेस नहीं है, फ्रेशी है पहले से, फ्रेशी के लिए तो अलाउ, ठीक है। अब देखो इतना डायनेमिक डॉक्यूमेंट होता है कि ये 2020 में एक बना, 2021 में एक बना, 2022 में एक बना, और ये एक नहीं है, ठीक है। 2020 में भी 5, 2021 में भी 5, और 2022 में भी 5, फिर 23, 24 उसकी भी लगा लो, ठीक है। फिर हर जॉब का टेलर्ड रेज्यूमे अलग होता है, हर जॉब का टेलर्ड कवर लेटर अलग होता है। टेलर कहाँ पे करते हैं उसको मैं अभी बताऊंगा आगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अब ये यहाँ पे फिर, ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे भी आगे जाके, ठीक है। इतना डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज बनाया है और मैं 5 साल बाद भी वो आज वाला डॉक्यूमेंट यूज कर रहा हूँ, नहीं हो सकता। जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। सबसे ज़्यादा जॉब मार्जिन्स ख़त्म होते हैं इसी पॉइंट, सबसे ज़्यादा आपकी वैल्यू कम होती है इसी पॉइंट। जॉब अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ना, वो यही है कि सबसे ज़्यादा आपकी वैल्यू कम इसी पॉइंट कि यार बंदा रेज्यूमे इतना पुराना रेज्यूमे मुझे भेज रहा है, इसके बाद इतना टाइम नहीं है कि मुझे रेज्यूमे ऑल्टर करके भेज सकता है, इतना टाइम नहीं है, सही है ना। तो देखें, मैं सेशन के स्टार्ट में आप लोगों को हम स्टार्ट ही करने के तरीके से मैं एक बात बताऊं कि रेज्यूमे बनाने के लिए आज बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, बहुत सारे टूल्स, एंड आई विल रिकमेंड दैट कि आप वो टूल्स यूज़ करें, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है। मैं आपको खुद एक टेम्पलेट भी दूंगा जो आईसी का अपना एक टेम्पलेट है, और मैं लिंक इंशाल्लाह डाल दूंगा। इसमें जो लिंक है वो तो अभी वर्ड काम नहीं कर रहा, दूसरा एक लिंक मैंने जनरेट करवा लिया मैक से। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल यूज़ करें, ठीक है। आप एआई से बनवाएं, जो जिससे बनवाना है बनवाएं, लेकिन जब तक आपको खुद रेज्यूमे बनाना नहीं आता, ड्राफ्ट करना नहीं आता, आप उसके अंदर गलती नहीं निकाल सकते, आप उसको टेलर नहीं कर सकते, आप उसको अपने मुताबिक नहीं कर सकते, ठीक है। उसको जब तक बताएंगे नहीं, एआई को भी बताना पड़ता है कैसे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे। और बहुत सारे टूल्स अभी मौजूद। एटीएस क्या होता है, बहुत दफ़ा मैं बचपन से डिस्कस करूँगा इस चीज़ को, एटीएस बहुत इम्पोर्टेंट है, एटीएस बहुत क्या होता है, किसी को पता है? किसी ने कभी नाम सुना है एटीएस का? सुना बहुत है जॉब करनी है, सर, सुना बहुत है, मगर पता बचपन से एटीएस एब्रीवेशन नहीं पता क्या है। किसी और को ऑटोमेटेड कुछ नहीं, मैं ऐसे पूछ रही हूँ मैं। ठीक है भाई, नहीं पता। एटीएस कहते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम।
इसलिए कि बहुत सारे रिज्यूमे वाले आते हैं, वो कहते हैं कि जी आप अपना रिज्यूमे दोबारा से मैपिंग करा लें तो हम आपको ये करेंगे, तो उसमें ATS का ही वो कहानी होती है। कहानी ये मंजे नहीं बेच रहे हैं ना, पैसे ले रहे हैं वो $20, $10, $5। ये देखो, ये मेरी स्किल्स बता रहा है कि मेरी जो उसमें एक और चीज़ भी आती है, वो तुरंत तो अभी नहीं आती है, लिंक्डइन में आती है। नोट करना, लिंक्डइन में जॉब्स पे लिखा हुआ होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो उससे मैच करती है आपकी स्किल्स, कैसे इसलिए कि हमने लिखा होता है, सारा कुछ मेंशन किया हुआ होता है। लिंक्डइन इज यूजिंग ATS सिस्टम। अच्छा, लिंक्डइन ATS सिस्टम यूज करता वो जो हमारे आते हैं कि जी आपकी जॉब से करता है, मैच करता है, आपके स्किल्स इसके 7% या 7.9 Exactly, 7% हो गया, 6% हो गया, 100% हो गया। एग्जैक्टली मेरे साथ आ रहा होता है। ATS स्कोर 80% से अबव होना चाहिए। आपके रेज्यूमे हम एज अ रिक्रूटर जब हम ATS से गुजारते हैं, हम गुजारते हैं IC वाले गुजारते हैं, जब हम गुजारते हैं तो हम 80%, 70% या 60% को भी कम से कम देख रहे होते हैं। तो हमारा तो माशाल्लाह माहौल ऐसा है रेज्यूमे बनाने की आता, लेकिन इंटरनेशनली जो रिकमेंडेड स्कोर है ATS का वो 80%। अब देखो ATS होता है, तो एक तस्वीर से मैंने समझाने की कोशिश की है, यूट्यूब की एक वीडियो से मैंने स्नैप किया हुआ है बेसिकली। तो एक एप्लीकेंट है, जॉब आती है, तो वो जॉब है, वो जॉब एक एप्लीकेंट ने देखी, एप्लीकेंट ने HR ने वो जॉब डाली, एप्लीकेंट ने उससे अप्लाई कर दिया, सारे एप्लीकेंट को कॉल नहीं आती। अच्छा, एप्लीकेंट आपने लिंक्डइन पे जाके देखा एप्लीकेंट कितने हैं भाई, एप्लीकेंट है 200, 2000, 2500 लोगों ने अप्लाई किया है। अब 2500 लोगों में आपको कॉल आती है, कैसे उसके नीचे एक चीज है स्क्रीनिंग। HR का काम स्क्रीनिंग के बाद आता है, कॉल हमेशा स्क्रीनिंग के बाद आती है। जब आप रेज्यूमे भेजते हैं तो बुनियादी तौर पे आपका रेज्यूमे स्क्रीन किया जाता है हर जगह, तकरीबन हर जगह। मैनुअल स्क्रीनिंग अब तकरीबन खत्म हो गई है, बस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिहाज से थोड़ी बहुत रहती है तो रहती है। इंटरनेशनली मैनुअल स्क्रीनिंग अब खत्म हो गई है, सही है ना। अब स्क्रीनिंग कौन करता है, वो HR का जो स्क्रीनिंग वाला काम है वो करता है ATS, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या करता है, वो दो चीजें आपके रेज्यूमे, आपका रेज्यूमे पूरा पढ़ता है, इट्स सॉर्ट ऑफ AI। अच्छा, अब देखो पता है, मैं आपको मजेदार ना बताऊं, अब रिक्रूटमेंट के अंदर AI बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इवन कि मैं आपको बताऊं आपके इंटरव्यूज भी अब AI लेता है, सही है ना। आपके जो ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं अक्सर उसके अंदर सामने में कोई इंसान बैठा हुआ हो या ना बैठा हो, अक्सर में इंसान नहीं भी बैठे हुए, सामने जो बंदा बैठा हो तो वो यही कर रहा है, चैटबॉट चल रहा है, सही है ना, चैटबॉट चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इंसान बैठा हुआ भी है तब भी उसके पास एक स्कोर आ रहा है, सही है ना। यार इनकी बॉडी लैंग्वेज ये थी, इनका कॉन्फिडेंस ये था, ये शेकी थे, इनका हाथ, इनकी बॉडी लैंग्वेज में हाथ जो है वो ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक है, और यूं हो रहा था, ये हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहा होता है आपके कैमरा के थ्रू,
और आपको मार्क कर रहा हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज को मार्क कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें अब ATS में आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतना भी तरक्की हुई, अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली ATS यूज़ हो रहा है। लिंक्डइन की मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दी, एग्जैक्टली। सही है ना। अब उसमें क्या है कि स्क्रीनिंग का काम ATS करता है। ATS बता देता है कि यासीन साहब आपके पास 2500 एप्लीकेंट्स आए थे। अब उसमें उसने क्या चीज़ें देखी, उसने दो चीज़ें। एक कि वो रेज्यूमे के अंदर आगे, और मैं बताऊंगा बुनियादी तौर पर 4 चीज़ें देखता है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें वो 2 हैं। उस रेज्यूमे के अंदर वर्क एक्सपीरियंस रेलेवेंट है या नहीं है। दूसरी चीज़, जो मैंने कीवर्ड्स डाले, वो कीवर्ड्स उस रेज्यूमे में मौजूद हैं, तो मेरे कीवर्ड्स में वो कितना पूरा होता है, ठीक है। मेरे ख्याल में अज़ान हो रही है, यहीं पे बात को एंड करते हैं इंशाल्लाह।